दूर हो गई है और कांग्रेस ने बकायदा अधिकृत बयान जारी करके ये कह दिया है कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात कर ली है। सचिन पायलट अब नाराज नहीं है और सचिन पायलट वापस आ रहे हैं। देखिए संजय, एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो कि इस पूरे जो सचिन पायलट हैं और जो बागी विधायक हैं उनकी जो भी मांग है उसको सुनेगी, उस पर विचार करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सचिन पायलट की जो सबसे कोर मांग थी मुख्यमंत्री बदलने की, तो वो डिमांड उन्होंने छोड़ दी है। मुख्यमंत्री के नाम पर कहा जा रहा है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने रहेंगे और जो बाकी डिमांड्स उनकी है उस पर जरूर विचार हो सकता है, लेकिन जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो विचार करेगी और उसके बाद उसका बाद में फैसला होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है अपनी तो 6 महीने बाद, चंद्रकांता मेघवाल बोल रही है अपनी तो 6 महीने बाद। लगता है संपर्क टूट गया। जैन साहब मैं आपके पास आता हूं, संपर्क टूट गया है। चूंकि सैली साहब के पास मैं जाऊंगा लेकिन वहां पर आवाज पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैन साहब मैं आपके पास आता हूं। देखिए, अच्छी खबर यह आई है कि मुख्यमंत्री के परिवर्तन के मांग को लेकर या मुख्यमंत्री बदलने की मांग को सचिन पायलट साहब ने छोड़ दिया, लेकिन अब यह संकेत माना जाए कि जो पद पहले से थे वो पद फिर से बहाल किए जाएंगे, वो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। देखिए, अब ये इनके बीच क्या टेबल टॉप क्या बातचीत हुई है इसके ऊपर तो अभी एकदम बोलना जल्दबाजी है। सिद्दीकी साहब ने ये बता दिया है कि मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर पायलट साहब जो नहीं, मैं इसलिए आपसे विश्लेषण चाह रहा हूं पूरे मामले पर। आप नॉन पॉलिटिकल है, दोनों खेमों को जानते हैं, दोनों खेमों के कद को और इनके पावर को जानते हैं। क्या अगर वाकई में समझौता बीच के रास्ते के तहत अगर नहीं होता है तो फ्यूचर में क्लैशेस के हालात बन सकते हैं? मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। शादाब जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब जी, आपकी आवाज रुक गई थी, आवाज शायद फोन कट गया था। मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, मोटे तौर पे संजय इस बात को समझना होगा कि सचिन पायलट कांग्रेस से नाराज होकर इसलिए गए थे कि वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदलना होगा और उसके बाद ही वो जयपुर जाएंगे और जब तक जयपुर में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो जयपुर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अपनी कोर मांग थी उसको छोड़ दिया है और कांग्रेस लीडरशिप ने सचिन पायलट से बहुत साफ कह दिया था कि नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल नहीं है। वो जो उनके साथ जो साथी विधायक हैं उन सबको लेकर वो जयपुर पहुंचे और उसके अलावा वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करें और उसके बाद जो मुख्यमंत्री से जो गिले शिकवे हैं वो दूर करें। इसलिए आपने देखा कि सबसे पहले भंवर लाल शर्मा आए, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कहा कि जो उनके गिले शिकवे हैं वो दूर हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज देर रात या कल सुबह तक जो बाकी जो 18 विधायक हैं जिसमें सचिन पायलट भी शामिल हैं, ये सभी लोग जयपुर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जो भी आपसी मतभेद हैं वो सुलझाएंगे। दूसरी बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताऊं संजय की जो ये विधायक मौजूद हैं इस सब मानेसर में, उन सबसे ये भी कहा गया है कि उनकी फिलहाल कोई शर्त अभी फिलहाल नहीं मानी जाएगी। पहले जो सेशन होना है वो सेशन अटेंड करें 14 तारीख का। जब सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी, सेशन हो जाएगा। उसके बाद जो एक 3 सदस्यीय कमेटी सोनिया गांधी ने बनाने की घोषणा की है, उस कमेटी के सामने ये सभी लोग अपनी डिमांड रखेंगे, अपनी बात कहेंगे और उसके बाद जो इनकी मांगे हैं, जिसकी जैसे जो विधायक हैं, देखिए ये भी नाराज हैं, इनकी अलग अलग शिकायतें हैं, अलग अलग इनकी समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं सुलझाई जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात 2 बातें हैं कि पहली बात तो नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, दूसरी बात यह है कि जो विधायकों की वापसी हो रही है वो अभी बिना शर्त हो रही है, फिलहाल कोई शर्त उनकी नहीं मानी गई है संजय। यानी पद बहाली को लेकर कोई भी शर्त ऐसी नहीं है बीच में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कोई शर्त फिलहाल नहीं मानी गई है। उनसे ये कहा गया है कि भविष्य में जो उनकी शर्तें हैं वो सब मानी जाएंगी। अब ये देखना होगा कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बननी है उसके सामने ये विधायक क्या कहते हैं। देखिए, अलग अलग विधायकों की अलग अलग बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन को तो कांग्रेस ने रूल आउट कर दिया कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही पूरे टेन्योर में बने रहेंगे। तो ये बात विधायकों ने एक्सेप्ट कर ली है। अब देखिए, क्षेत्र की समस्याएं विधायकों की होती हैं या अलग किसी को अधिकारियों से लेकर नाराजगी होती है, कुछ विधायकों की मंत्रियों से नाराजगी होती है, किसी विधायक की कुछ नाराजगी होती है, किसी की कुछ नाराजगी होती है। तो वो नाराजगी दूर करने की कोशिश, ये जरूर उनको आश्वासन दिया गया है कि वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो बागी विधायक वहां से गए हैं उनमें से 1 आध लोगों को मंत्री बनने का मौका मिल जाए, क्योंकि 2 मंत्री तो उसमें थे ही, विश्वेंद्र सिंह। अच्छा, एक और सवाल ये है, बीच में जो खबर आई अभी कुछ घंटे पहले कि हो सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो क्या अभी जो समझौता हुआ है उसमें साफ हो गया है कि सचिन पायलट को राजस्थान के लिए ही भेजा जा रहा, अपने विधायकों के साथ वापस आएंगे या फिर इनकी भूमिका उधर भी तय की जाएगी?
देखिए सचिन पायलट का क्या होगा इस पे भी बना हुआ है। देखिए सचिन पायलट जब ये यहाँ से गए थे तो वो डिप्टी सीएम थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उनको दोनों पदों से हटाया गया था। आपको याद होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे थे, उन्होंने रिजिग्नेशन उनको हटा दिया था। सचिन पायलट को, उनके साथ जो 2 मंत्री गए उनको हटाया गया था, और इसके अलावा उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया था। गोविंद सिंह डोटासरा नए अध्यक्ष बन गए हैं राजस्थान में, जो भी काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो 10 दिन पहले नया अध्यक्ष बना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सचिन पायलट आए और गोविंद सिंह डोटासरा को रिप्लेस कर दें और अध्यक्ष बन जाएं, इसकी संभावना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या सचिन पायलट मंत्री बनेंगे, क्योंकि मंत्री तो ऑलरेडी वो थे ही, नाराज होकर वो गए थे। तो ऐसा लगता है कि सचिन पायलट का क्या भविष्य होगा, इस पे अगले 24 घंटे में मुझे लगता है कि पर्दा हट जाएगा। सचिन पायलट क्या सोच रहे हैं, लीडरशिप क्या सोच रही है, सचिन पायलट के रोल पे अभी बात करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी ये पत्ते खुले नहीं है कि सचिन पायलट को क्या मिलने वाला है कांग्रेस। अच्छा, एक और विश्लेषण मैं चाहूंगा आपसे। ये आकलन किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे जब सक्रिय हुई है और जाकर टॉप लीडरशिप से बीजेपी से मिली हैं और पूरी जमीनी ग्राउंड की रिपोर्ट उन्होंने दी है कि जो बीजेपी की तरफ से या जो आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही, अगर ऐसा कदम उठाया गया तो हार्मफुल हो सकता है, उसके बाद ये पूरा समीकरण रिवर्स हुआ है। क्या इस बात में दम है, सच्चाई है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि वसुंधरा राजे बीजेपी के सबसे टॉप लीडर हैं, और राजस्थान में उनकी से है और उनके बिना बीजेपी कोई काम नहीं कर सकती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये भी कहा गया कि वसुंधरा राजे सॉफ्ट हैं अशोक गहलोत को लेकर। अशोक गहलोत ने भी वसुंधरा राजे का समर्थन बयान दिया और ये कहा कि जो बीजेपी के कुछ नेता हैं वो वसुंधरा राजे का मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि वसुंधरा राजे के करीबी विधायक ने ये बयान भी दिया, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को बेहतर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और सरकार को अपना काम करने देना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि देखिए राजनीति में वसुंधरा राजे नहीं चाहेंगी कि सचिन पायलट के लिए वो कोई स्पेस दें। अगर आप एक बात को सोचिए कि अगर सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो स्वाभाविक है कि वो भी राजस्थान में राजनीति करते, तो कोई भी नेता नहीं पसंद करेगा कि उसका कोई एक इमर्जिंग लीडर उनकी पार्टी में आ जाए। तो जो वसुंधरा राजे का जो स्टैंड था वो अपना एक राजनीति के तहत, एक राजनीतिक जद्दोजहद के तहत था, लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरीके से दिल्ली में गई, उन्होंने बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जो वस्तु स्थिति है वो बताई। शायद वसुंधरा राजे इस बात को समझ रही थी कि अशोक गहलोत सरकार गिर नहीं रही है, इसीलिए नहीं, बिल्कुल वो तो बहुत पहले से बोल रही थी। और देखिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये बात साफ कही थी कि सरकार जो चुनी हुई अगर बहुमत है तो उसको वाकई में कंटिन्यू करवाना चाहिए, इसमें बीच में पड़ना नहीं चाहिए। ये समझा जा सकता था उस वक्त किस तरीके से पूरे मामले पर वो एक धड़ा था जो नहीं चाहता था कि सरकार वाकई में अस्थिर हो। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। मैं सैनी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप साफ तौर पर यह बताइए कि इस पूरे वापसी वाले प्रकरण के पीछे आप किसकी भूमिका देखते हैं? क्या सचिन पायलट वापस मजबूर होकर आ रहे हैं, या फिर कहा जाए कोई ऐसा मीडिएटर आपको दिखाई दे रहा है जिसके बाद पूरा समीकरण बदल गया? वो अपना एक राजनीति के तहत, राजनीतिक जद्दोजहद के तहत था, लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरीके से बहुत दिल्ली में गई, टॉप लीडरशिप से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जो वस्तु स्थिति है वो बताई। शायद वसुंधरा राजे बात को समझ रही थी। सैनी साहब मेरी आवाज नहीं जा रही शायद। जैन साहब समय मेरे पास बहुत कम, 1-1 मिनट से भी कम समय आप लोगों को मिलेगा। मैं चाहूंगा छोटे में जवाब दीजिए।